टॉपिक क्या आपका आज का, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पहला क्वेश्चन है, देखिए, वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है। अब ये वैश्विक ताप वृद्धि होता क्या है, मतलब पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ताप यानी टेम्परेचर या गर्मी बढ़ने के कारण आखिर सबसे ज़्यादा खतरा किस देश को है, तो इसका उत्तर होगा मालदीव। ठीक है, क्योंकि वैश्विक ताप वृद्धि के कारण हो क्या रहा है, चारों तरफ गर्मी बढ़ रही है और इस कारण से होता क्या है, बहुत ही मात्रा में पृथ्वी में बर्फ भी जमा हुआ है। तकरीबन इसकी ऊंचाई 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब सोच लीजिए, अंदाज़ा कर लीजिए, 3 किलोमीटर अगर बर्फ पिघल जाए तो सोच लीजिए कितना पानी यहाँ पर धरती में उपलब्ध हो जाएगा, समझिए। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया मालदीव जो है वो पूरी तरीके से पानी में ढक जाएगा, जल में पूरी तरीके से, अगर बर्फ पिघला। ठीक है, और ये बर्फ कैसे पिघलेगा, वैश्विक ताप वृद्धि के कारण। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण संबंधी लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक सन 1972 में किसने लिखी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्लब ऑफ रोम ने। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, और तीसरा क्या आपका, ध्यान से देखिएगा, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इसका उत्तर है आपका रियो डी जेनेरो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 2001 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, और 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो देखिए 1992 के बारे में बात किया गया है, तो इसका उत्तर होगा ब्राज़ील। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहीं पर अगर ये आपका ऑप्शन रहे रियो डी जेनेरो तो ये भी आपका ब्राज़ील में ही है। ठीक है, तो दोनों सेम है, तो इसका उत्तर वही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 6 नंबर, धरती के ऊपरी वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में लगातार कमी बनती जा रही है, तो याद रखिएगा ओजोन गैस की। ठीक है, ओजोन जो गैस है, जो वायुमंडल में ओजोन गैस का जो परत है, धीरे धीरे उसमें छिद्र होते जा रहा है, जिस कारण से ये बहुत ही बड़ी समस्या है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन निम्नांकित में से किससे संबंधित है, तो ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ हुए, जिसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भी भाग लिया था, तो इसका सिंपल उत्तर होगा 1992 में ब्राज़ील सम्मेलन में। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है किससे है, तो ये आपका वैश्विक ताप वृद्धि से है। आगे देखिए 10 नंबर, ओजोन की परत में छिद्र होना क्या है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा वायुमंडल की ऊपरी परत में ओजोन की कमी हो जाना। ठीक है, कहने का मतलब है ओजोन में छिद्र होना मतलब क्या होता है, ओजोन भी एक वायुमंडल है, तो मतलब वायु है, मतलब इसमें क्या होता है, वायुमंडल का एक परत है, तो इसमें अगर यहाँ पर इस जगह पर कमी हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा। समझ में आया ना, तो वही चीज़ है कि वायुमंडल की ऊपरी परत में ओजोन की कमी हो जाना। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद एक और चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, मतलब इस वीडियो में 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और बता रहे तीसरा जो लास्ट वाला चैप्टर है ना, उससे तकरीबन 4 से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे बस उसी चैप्टर से। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, फायदा होगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपका, पहला आपका, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन सिंह। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, V.I. लेनिन ने। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तीसरा नंबर, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदारवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, विश्व के संदर्भ में सोचो देशों के हितों में करो, मतलब यहाँ पर ये एक कथन है, विश्व के संदर्भ में सोचो देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया, तो क्वेश्चन नंबर 4th का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी मनमोहन सिंह ने। आगे यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्टसन ने। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नरसिम्हा राव ने। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1948 ईस्वी में। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत हो रही है। ठीक है,
वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ भगवान राम के बारे में एक बहुत ही चर्चित कथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी। आपको पता होगा भगवान राम और हनुमान के साथ लंका में जब समुद्र में रास्ता बना रहे थे लंका जाने के लिए, उस समय बहुत सारे वानर सेना भी वहाँ पर पत्थर, बड़े बड़े विशाल विशाल पत्थर उठाकर उस समुद्र में पत्थर को डाल रहे थे। तभी वहाँ पर एक छोटी सी गिलहरी भी थी जो उन वानरों को देखकर वह गिलहरी भी पत्थर को उठा रही थी, एकदम छोटा छोटा। अगर मान के चलिए हनुमान बड़े बड़े वानर थे तो वो अगर इतना बड़ा पत्थर उठाते थे तो एक छोटी सी गिलहरी इतना छोटा सा पत्थर उठाकर वहाँ पर समुद्र में डालते जा रहे थे। तभी जो वानर सेना था उसका एक वानर बंदर उस गिलहरी को कहता है कि तुम क्या करोगे उठा के यहाँ पर डाल के, तोरा से क्या होगा, और उठाकर उस गिलहरी को फेंक देता है। और वह जो गिलहरी होती है वह भगवान राम के पास आकर गिर जाते हैं। तभी पुरुषोत्तम राम उस गिलहरी के पीठ पर सहलाते हैं और कहा जाता है कि उसके पीठ में जो धारी बनी हुई है वह उनके सहलाने से ही हुआ है। और बताते हैं सभी वानरों को भी और गिलहरी को भी कि आपका शरीर बहुत ही बड़ा है, यानी वानरों का जो शरीर बहुत बड़ा है, आपके शरीर के अनुसार आप उतना काम कर रहे हो, ये आपकी क्षमता है। लेकिन यहाँ पर जो गिलहरी उठा रही है ये उसके शरीर के अनुसार उसकी उतनी ही क्षमता है। मतलब अगर कोई भी इंसान अगर अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी काम अगर लगन से कर रहा है, मेहनत से कर रहा है, भले ही अगर आप 7 घंटा 8 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन आप अगर रेगुलर 3 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, तो इसी प्रकार जो हम लोग चैप्टर वाइज हल्का हल्का हम लोग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, 100% बता रहे ना, हम लोग जरूर कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, और आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर देखिए टॉपिक क्या आपका, राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। चलिए इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तकरीबन 50 क्वेश्चन भी है, ठीक है, सोच लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी जवाहरलाल नेहरू ने। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है, आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रीय एकता हेतु। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर। आगे यहाँ पर देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी न्यायमूर्ति फजल अली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी भाषा के आधार पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, 1956 में कौन सी द्विभाषी राज्य बने, यानी एक ऐसा राज्य था जहां पर 2 भाषा में बटा गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बम्बई व पंजाब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी हिंदी भाषा को। आगे देखिए 9 नंबर, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नागालैंड की। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1987 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है। इसका उत्तर होगा सही ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यानी भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए 13 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे, मतलब भारत जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद देशी रियासतें थे कौन कौन। इसका उत्तर होगा हैदराबाद और जूनागढ़। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। आगे यहाँ पर देखते हैं 15 नंबर, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। गोवा दमन एवं द्वीप में किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था, मतलब वहाँ पर किसका उपनिवेश कहने का मतलब है वहाँ पर किसका राज्य था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाल का। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी पंजाब व बंगाल। आगे यहाँ पर देखिए 18 नंबर, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जिन्ना ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर,
किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेध अधिकार का प्रयोग किया है, मतलब वीटो पावर का यूज किया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी रूस। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है 1966 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। जी हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, ये सही है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर, इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सही जो ईस्वी होगा वो 53 के बाद 54, 55, 56, यहाँ पर होता है 1956 तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 96 है, तो ये आपका गलत है। आगे देख लेते हैं, इससे भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, ये भी सही, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए विशाल आंध्र आंदोलन, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 9, ठीक है। यहाँ पर बढ़ते हैं 25 नंबर, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए तेलुगु भाषा के आधार पर। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? पहला राज्य यानी सबसे पहले कौन बना? तो यहाँ पर देखिए इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ठीक है, यानी 26 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी ने। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 28 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालचारी। आगे यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए.ओ. ह्यूम। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए भाषाओं की सूची। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आगे देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 28। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1953 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था, तो कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं 38 नंबर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे यहाँ पर देखिए 39 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी को। आगे यहाँ पर देखिए 40 नंबर, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो ये आपका भारत का ही है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये आपका प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तराखंड, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 44 नंबर, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपको बताना है वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कौन था? अयूब खान, ठीक है। और हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री, तो याद रखिएगा हिंदुस्तानी जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 45 नंबर, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए 46 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 47 नंबर क्या आपका, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1972 को। आगे यहाँ पर देखिए 48 नंबर, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे?
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए 49 नंबर, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? 49 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 50 नंबर, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए तो कब किए? तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1960 ईस्वी में। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले वाले बुक को मैंने तकरीबन कवर कर दिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले बुक में, ठीक है। जो भी नए व्यूवर है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मेरा जो थंबनेल होता है आप लोग देखे होंगे, जो वीडियो आता है सीरियल वाइज आता है, ठीक है। सीरियल वाइज आप लोग एक ही बार कंप्लीट कर लेना है, 1 2 करके आता है, बाकी थंबनेल में आप देखते हो सेम ही होता है सारा कुछ, है ना। तो जिससे आप लोगों के पास अगर वीडियो जाए तो ऐसा नहीं लगे कि मैंने देखा हुआ वीडियो मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।